जहाँ बचपन से कोई नहीं है, प्रभु के सिवा ना आप भी है। अब तो आखिरी फिल्म चल रही है तो जीवन के पूरे जीवन की फिल्म थी, अब उसका अंतिम निर्णय चल रहा है कब राधे श्याम हो जाए। ये तो पक्का बच्चा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों चाहे निकल जाए पर जाना तो है ला। इसका नाम मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में जाना तो पड़ता ही है। महाराज चिंतन ही नहीं हो पाता कि आप चले जाओगे तो क्या होगा, चिंतन ही नहीं हो नहीं, पाता। वाणी रहेगी, शरीर तो भले ना रहे, वाणी तो रहेगी ना। प्रेमानंद की वाणी तो रहेगी ना, वाणी संभालेगी, वाणी संभालेगी। ये बोला जाता है कि हर युग में जो प्रभु अवतरण लेते हैं उनका एक कार्य सिद्धि होता है। अभी आपका कार्य सिद्धि पूर्ण नहीं हुआ, अभी हम लोग जैसे लोगों को उद्धार करता है प्रभु जी। अब ये तो भगवान के ऊपर हो सकता है वो और जिला दे उनकी। वो अभी पूर्ण नहीं हुआ प्रभु जी, अभी बहुत लोगों को आपको रास्ते दिलाना। हम लोग जैसे पतित आदमी को आपने सही मार्ग दिखाया है, अभी कभी ऐसी बात ना करें प्रभु। एक संत भगवान ने आपको बोला था कि 80 वर्ष तक कुछ नहीं होता आपको, तो महाराज जी हालत देख के लगती है महाराज जी भी बहुत लोगों का आपने उद्धार करना है। हालत देख के लगता है ना। बड़ी उम्र के लोग नहीं, छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के बच्चे सब आपको सुनते हैं और आप सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि सब हमें प्यार करते हैं, हमारी बात मानने की चेष्टा करते हैं, इसलिए सबको धन्यवाद है, सबको प्रणाम है। महाराज जी जाने की बात ना किया करें, हिम्मत बहुत नहीं कष्ट होती। होता है। इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। मरना तो पड़ेगा ही आज, देख के भी दुख होता है महाराज। हाँ, पर अब जाना तो पड़ेगा ही नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये तो लोक है, मृत्यु लोक है, यहाँ ट्रांसफर होना ही है, सबको जाना है। जाने की तैयारी कर लो, जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी, यहाँ सबको जाना है। इसलिए नाम जप करो और भगवान से प्यार करो। जहाँ जाना है वो ठिकाने की याद करो, तुम्हें कहाँ जाना है। जैसे अपने लोगों को है कि निकुंज जाना है, श्री जी के पास जाना है। जब तक शरीर है उनका जस गा रहे हैं, शरीर छूटा अपने प्यारे के पास पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। आए मिले परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। दिव्य वृंदावन हमारे प्राण प्यारे जिनका जीवन भर आश्रय लिए रहे, वो प्रिया प्रीतम प्रभु मिलेंगे तो एक आनंद है। मरना भी आनंदमय है, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, कब अपने पूर्ण परमात्मा से मिलूंगा। महाराज जी आपने एक बार सत्संग में बोला कि सेवा से तन की शुद्धता होती है और सुमिरन से मन की। इसमें तन की शुद्धता का आश्रय महाराज जी कैसे समझें कृपया? हाँ, तन से हमारे पाप कर्म होते हैं। जब हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा तो हमारे शरीर से पाप कर्म नहीं होंगे। पाप कर्म की व्याख्या कहाँ तक करें? जो धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, जिसमें किसी को दुख पहुंचता है, किसी की हिंसा होती है, ऐसे कोई भी कार्य जिसका शरीर शुद्ध हो गया है उससे नहीं होगा। उस शरीर शुद्ध होने को तो निष्पाप शरीर, पवित्र शरीर, वो जहां चरण रख दे वो स्थान पवित्र हो जाए। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों में भ्रमण करता है, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए इतना पवित्र हो जाता है। सेवा से शरीर पवित्र हुआ तो शरीर का राग नष्ट हो गया, मन पवित्र हुआ तो मन की चंचलता नष्ट हो गई। मन और तनय में तो हमारी आसक्ति है, तो हम अनासक्त होकर भगवान से प्रेम करने लगे। तो हमारा शरीर जब तक अपवित्र है तब तक इसमें राग रहता है, और जब शरीर पवित्र हो जाता है तो इससे भी वैराग्य हो जाता है। तो जब शरीर से भी वैराग्य हो जाए, कोई पाप कर्म न बने, तो समझना चाहिए शरीर पवित्र हो गया। और जब मन निरंतर भगवान का चिंतन करे, भगवान के चिंतन में पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए, तो समझना चाहिए मन पवित्र हो गया। जब मन और तन पवित्र हो गया तो भगवान का स्वरूप अपने आप अनुभव में आने लगता है। महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है कि मूल तो मन ही है महाराज जी, शरीर की क्रियाएं कराने वाला। हाँ, पर मन लगा शरीर में है ना, मन शरीर में लगा है। अगर हमारा शरीर अपवित्र है तो अपवित्र क्रियाओं की बढ़ोतरी करेगा मन, अगर शरीर पवित्र है तो इनका कनेक्शन है। अच्छा, इसीलिए पवित्रता का निर्वाह। हाँ, इसीलिए हम स्नान, कपड़े पवित्र, पवित्रता, जिससे हमारा मन पवित्र हो।
मूल तो मन में आएगा, पर मन स्थूल शरीर में फंसा हुआ है। तो स्थूल शरीर जब हमारा पवित्र होगा तो सूक्ष्म शरीर में मन आता है, वो भी पवित्र हो जाएगा, और कारण शरीर में स्वभाव आता है, वो भी पवित्र हो गया। तीनों पवित्र हो गए तो आप तो परम पवित्र हैं ही, आत्मस्वरूप हैं, आपको अनुभव होने लगेगा। जैसे स्वच्छ और निर्मल जल में नीचे क्या पड़ा है ये हमें दिखाई दे देता है, ऐसे परम पवित्र निश्चल मन में भगवान के स्वरूप का अनुभव। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान गीता जी में कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं, तो वो अनुभव में आने लगते हैं। वनिका जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने जीवन में इतने कष्ट अकेले ही सहे हैं महाराज जी। हम तो कुछ थोड़ी सी भी प्रतिकूलता या फेल होने पे एकदम हारा हुआ फील करते हैं महाराज जी। इस समय में महाराज जी अपने आप को कैसे संभाले महाराज जी? दिमाग में बस वही घूमता रहता है। तो भगवान के नाम जप में और भगवान के चरणों के आश्रय में बहुत बड़ा बल है। अगर हम भगवान का आश्रय न लिए होते तो हमारी दुर्गति हो जाती। आज भी जैसे कष्टमय शरीर है, लेकिन भगवान के आश्रय में है तो एक आनंद है, एक शीतलता है। भगवान के आश्रय के बिना विपत्तियों से, दुख से, संकट से नहीं हटा जा सकता। एक तो आई हुई विपत्ति होती है, हम लोगों ने तो जानबूझ के कष्ट सहे, नियम पूर्वक, मांगना ही नहीं है, जो सामने आ गया वही पाना है। कई कई दिन भूखे रहना, गर्मी सर्दी बरसात सब सहना, पर प्रभु के लिए तो उन्होंने ऐसी सामर्थ्य दे दी जो अब कष्ट कष्ट लगता ही नहीं है, अब कोई दुख दुख लगता ही नहीं है। सुख से डर लगता है, बड़ाई से डर लगता है, अब गाली देने वाले से डर नहीं लगता, अपमान करने वाले से डर नहीं लगता। ये भगवान की कृपा से होता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, तो बहुत बल है भगवान में, बहुत बल है। सबसे बड़ा अगर जीवन में कष्ट कोई अनुभव में होता है तो अकेलापन का होता है, नहीं होता? कोई तो हो, यहाँ बचपन से कोई नहीं है, प्रभु के सिवा ना आप भी है। अब तो आखिरी फिल्म चल रही है तो जीवन के पूरे जीवन की फिल्म थी, अब उसका अंतिम निर्णय चल रहा है कब राधे श्याम हो जाए। ये तो पक्का बच्चा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों चाहे निकल जाए, पर जाना तो है ही। इसका नाम मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में जाना तो पड़ता ही है। तो हम सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, यदि भगवान को अपना दोस्त मानोगे, भगवान को अपना मानोगे, तो कभी निराश नहीं होगे।